ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਾਲ 15 ਭਗਤ 17 ਭੱਟ ਬੇਅੰਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਅਤੇ 4 ਗੁਰਸਿੱਖ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਖੱਟਣ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਪੁੰਨ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੀਏ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, 800 ਪੰਡਤ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਾਮ ਹਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਸੁਦੇਵ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਰਚਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਵਾਸੁਦੇਵ, ਹਾ ਹਰੀ, ਗਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਰਾ ਰਾਮ। 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੱਲਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੋਗੇ, ਕੱਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 4 ਯੁੱਗ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, 2 ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨੋ 10,000 ਸੰਗਤ ਹੈ, 20,000 ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪੂੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਪਕੌੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਆਏ ਆ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗ ਹੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਉਹ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ
तिन्ना लोगों के मालक सतगुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान ने। अज आप पहला प्रकाश मना रहे हैं। सो बच्चा घर च जन्म लैंदा, जदों आउंदा साल आउंदा तां कहंदा पहला बर्थडे अज पूरा जोर ला देंगे पहले बर्थडे दे बई खासा खर्चा कर देंगे। फिर इन्हां दा सदा ही पहला प्रकाश आउंदा, सदा ही पहला प्रकाश। इस करके बाबिया ने महापुरुषों ने बाबा जगतार सिंह जी ने बाबा जगत राम के स्थान पे जो दिन मना रहे हैं, इस दिन के उत्ते इन्ना कुछ इसे करके बनाया। आओ हुण शरधा विच आके एक तो सतगुरां नूं फतेह बुलाउणी आ, नाल आपां अपने आप नूं आपस विच भी बुला लईए। प्यार सत्कार नाल श्री आनंदपुर साहब का ध्यान धर लियो जरा, श्री चमकौर साहब का ध्यान करना है, श्री फतेहगढ़ साहब का। ये तीन स्थान साढ़े लिए केंद्री ने, मेन ने, जिथे भारी शहीदियां होइयां उन्हां शहीदां नूं याद करते हुए तां फतेह बुलाई दी है। सो आओ प्यार नाल गज के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये कहना पैंदा यह बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर जी आप जी नूं फतेह बुलाउंदे। ये कहना पैंदा दसां गुरां नूं, गुरु ग्रंथ साहिब की जागदी जोत, हाजरा हजूर जहरा जहूर चवर छतर तख्त दे मालक। जिन्नी भावना होवेगी उन्ने ज़्यादा आनंद हुंदा। जिहड़े दुकानां दे उत्ते हलवाई चीज़ां तैयार करते हैं, उन्हां दी भावना हुंदी कि ये चीज़ बनाओ इन्नी है पैसा इन्ना आवेगा। पर जदों गुरु घर च बनदी चीज़ उदों आपां कहने भावना दे नाल बनाओ भाई, संगत ने छकनी, नाल पाठ भी करियो। एक हलवाई नूं असीं कहा भी तूं आ बेसन दीयां पिन्नियां ये बना दी वधिया, भी चलो सर्दियां दी विच पा के समान जिहा। असीं कहा इशनान कीता, कहंदा इशनान तां शाम नूं करदे हुंदे आ, शाम तक असीं लिबड़ लुबड़ के फिर नहाउने आ। मैं कहा तू हुण सीधा हो जा, उठा ना चल, पहला नहा के आ, पहला नहा फिर तू तैयार करी। सो गुरु घर दे विच पहला इशनान करते हैं, नितनेम करते हैं, उस तो बाद फिर लंगर तैयार करते हैं। फिर गुरां दे कोल लिया के थाला सजा के रखते हैं। फिर अरदास हुंदी, किरपान भेटा हुंदी है। आनंद साहब दे 5 पौड़ियां 6 पढ़ते हैं। ये एक चीज़ देखने वाली होंगी है, कहते पानी पानी साफ है, हाँ जी साफ है। फिर अगे पूछते हैं पानी सुच्चा, कहते ये तो नहीं पता। साफ और सुच्चे का फर्क होंदा। ऐ तो जो लैटरिन च पानी खड़ा होंदा साफ बहुत होंदा, पर जे कहिए सुच्चा तो सुच्चा तो नहीं है वो। जे कहिए भी हाँ भी यह नलके चो जो पानी आता साफ, कहना हाँ जी बिल्कुल साफ है। कहते पवित्र जल है, कहते नहीं, पवित्र तो सरोवर साहब का ही है। पवित्र जल तो वह जिते बाणी पढ़ी जाती है। पवित्र जल तो लियाए 5 प्यारे साफ, फिर वो पुणिया सुच्चा किया, बाणी पढ़ी सुच्चा हो गया, अरदास की, नितनेम करदियां करदियां वो पवित्र हो गया। ये चीज़ों का ख्याल रखना, साफ सुच्चा ते पवित्र। ये जिहड़ी अंदरली कला एक वरतदी हुंदी है, कला एक अखर है जाए अपनी जिन्नी संगत बैठी है ये चो बिरले ही होणगे जिहड़े सहज पाठ करते हैं, संध्या करते हैं, अर्थां नूं जाणदे ने, समझदे ने।
ये विरले ही ने। पर यह गल का ख्याल रखो, बाणी दे अंदर इन्ना डूंगा समुंदर है। विचार करते करते जे मेरी उम्र 1 लाख साल होवे, 10 लाख साल होवे, तां भी मैं यही कहूँगा हाले तो थोड़ी जी डारी बजी है, बाड़ा तो नहीं पता लग्या। बाणी का इतना अगाध बहुत समुंदर है। पंछी आसमान में उड़ के आनंद लै सकता है, पर आसमान का अंत नहीं पा सकता। एक बंदा कहना समुंदर जिड्डी है फलानी चीज़ समुंदर, मैं कह धरती का कहना बिल्कुल ही छोटा जिहा हिस्सा है, समुंदर बहुत बड़ा है। मैं कहा धरती किड्डी वड्डी है, कदे गलैक्सी दे जाके देखी धरती कितनी वड्डी, पछाण ही नहीं आउंदी भी इत्थे धरती है, सिर्फ एरो लग्या होया उत्थे। धरती का पता ही नहीं लगता। कहते सूरज इदों भी वड्डा, कहते इन्ने वड्डे वड्डे सूरज पए ने, साडा सूरज उन्हां मूहरे सरों का दाना लगदा। तो कहण तो भाव है अणगिणत तारे ने आसमान दे विच, पर सब तो वड्डा की है? आसमान है। आसमान तो वड्डा कौन है? आसमान तो वड्डा परमात्मा, जिहदे विच सारा कुछ समाया होया। ध्यान अजकल बिरतियां जिहड़ियां पदार्थवादी ज़्यादा, पैसे वाल नूं थोड़ा ध्यान ज़्यादा है। तो इस गल नूं बड़े ध्यान नाल सुनो। सारी दुनिया पैसे लिए ही दौड़ भज कर रही है। पैसे लिए संपै कहो ईश्वर ध्याई है। लोग शिव जी की आराधना करते हैं संपै पैसे वास्ते। संपै कहो ईश्वर ध्याई है, संपै पुरब लिखे की पाई है। पैसा पिछले जन्म का दान किया होया ही मस्तक ते लिखा होंदा, ताइयों आउंदा। कहते बंदा की बन जाता? संपै कारण चाकर चोर। पैसे करके बंदा जिहड़ा है वो चाकरी करदा, नौकरी। चोरी काहदे लई करदा? पैसे लई करदा। दुनिया का कोई काम आपां काहदे लई करदे आ? आइल्स करनी लोग अजकल मेरे को होर फोन नहीं आउंदे। हुण किसी का ये फोन नहीं आता कि सिक्खी मिले, नामदान मिले। हुण ये आउंदा भी काका रह गया, कोई शब्द दसो ये आइल्स तो अगे लंघ जे, फिर बाहर जाऊगा, फिर बाहर केस कटवाऊगा काका, फिर नाले मौजां करूँ, शराब के दरिया में डुबू, इत्थे ही डुब ला। इस करके उत्थे जा जाके ਜਿਹੜੇ संसार के जीव जाते ने, तीजी पीढ़ी ईसाइयां की बन जाती है। पहली सिख, दूजी अद्धी सिख, तीजा ईसाई। सो सिखो थोड़ा जा होश करो, होश। सिक्खी महाराज दे देवे, भावें छोलियां दे दाने ਚੱਬ के गुजारा कर लीए। जे सिक्खी रहेगी तो सचखंड भी जगह मिल जाएगी। जे सिक्खी हो ना रही फिर आप किसी जोगे ना कासे जोगे, किते भी नहीं, किसी ढोई नहीं मिलनी किते। ये गल का पहला ध्यान रखो सारे। इस करके जदों गुरबाणी की रचना की, गुरु नानक साहब ने शब्द उच्चारण किए, कहते दमदमी टकसाल है, टकसाल च अर्थ पढ़ाए जाते हैं। ये टकसाल 10वें पातशाह ने साजी है। संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले मैनू कहते टकसाल कदों चली है, किने चलाई है। मैं पता सी भी नहीं बोलना मूहरे, उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी सी, उस करके मूहरे नहीं बोलना। मैं कहा भाई साड़ी इन्नी बुद्धि नहीं है, तुसीं दसो। कहते ये भाई गुरु नानक साहब ने चलाती सी। जब पहला शब्द पढ़िया गुरु नानक साहब ने, देखो एक शब्द आ वो संथ्या ना हुई हो, पढ़ना ही नहीं आता किसी ने। वो गुरु नानक साहब ने पहला शब्द ही उच्चारण किया, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुर करतार हक्का कबीर करीम तू बे है परदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी। ये शब्द
ये पढ़ना ही औखा है। नानक बगोए जन तुरां तेरे चाकरां पा खाक, ਇਹਦੀ बोली भी पठाणा वाली बोलनी पैंदी आ। हमारा एक आस बसे, जे संथ्या तो बिना ये पता नहीं लगता। ਜਿਹੜਾ दास ने जाप साहब पढ़िया सुते सिद्धि ਉਹ मैं कोई मैनू किसी ने पढ़ाया नहीं है। उस्ताद तो यही कहता सी जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है। मेरे मुँह के उत्ते यही चीज़ जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है। जमीनुल जमा है ये बोली उधर लिया अरबी फारसी दी। इस करके गुरु नानक साहब ने पहला शब्द उच्चारण किया। पढ़ाउण वाला जिहड़ा सीगा उत्थे उहनूं समझ ही ना आया। कहन लग्या जी अर्थ दसो इहदा की आ, फिर ही पता लगेगा। जदों महाराज ने अर्थ सुनाए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਨ, ਇਹ ਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਠ। ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹ ਜਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਨ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ। सारी अंग्रेजी के नाल ही रल जाती गल। बिरादरां भरा, माँ बाप भैन भरा। इस करके गुरु नानक साहब ने वो पहले अर्थ करके सुनाए। जदों चरण पकड़े सी कहते इन्हां नालों वड्डा कोई नहीं होर हो सकता। इस करके महाराज ने कीर्तन हले शब्द के अर्थ पहलां कीते हैं। एक होंदी भी बस गल ते गल सिटी तुरी आनी, वो नहीं साडे कोल हैगी। मैं हरेक गल की पहला विचार करदा भी पहला शब्द 5 साल की उम्र च दस्तार सजा के गुरु नानक साहब गए। उदों स्कूल नहीं सी हुंदे, मदरसे जे हुंदे सी। सो महाराज ने पहला शब्द ये पढ़िया। ये जिहड़ी भाई फिरंदे तो मंगाई सी अरबाब भाई मरदाना जी नूं भेज के, वो तो बहुत बाद च मंगाई है। इस करके एक कथा की टकसाल, कीर्तन की टकसाल तो गुरु नानक साहब ने आरंभ कर दी। उन्होंने साढ़े ते कीर्तन कथा की बख्शिश की। हाँ उन्होंने जिवें कहने फाउंडर वो ने, स्टार्टिंग उन्होंने तो होंदी हरेक चीज़ की, पर हौली हौली फिर सानू मिलिया सब कुछ। गुरु अंगद देव जी ने लिपि तैयार की, ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हाहा। इस प्रकार तीजे पातशाह ने बख्शिश की। अगे मल्ला खाड़ा गुरुद्वारा भी गुरु अंगद देव ने रचिया। जे कही गेमां कित्थों चलियां, खेडां खालसे पंथ विच ये श्री खडूर साहब तो ही चलियां। मल्ला खाड़ा गुरुद्वारा उत्थे दर्शन करो। जिहड़ा गुरु अंगद देव महाराज लिपि बख्शिश की है, पहले पातशाह ने पट्टी लिखी बाणी, आसा महला पहला पट्टी। तीजे पातशाह ने पट्टी लिखी आ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗਾਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖਿਆ। ਰੀਰੀ ਲੱਲੀ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ। 52 ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਤੇ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਸਹਿਲੰਗ ਅੰਗ बहुत सारे ऐसे अखर ने महाराज ने चौथे पातशाह ने अखर सफले किए हैं। सो इस करके ये सारी चीज़ सानू कदों का आके मिली। पंजवें पातशाह वेले भाई सत्ता बलुंडा जी का हुणे जिक्र ढाडी सिंह कर रहे सी। पंजवें पातशाह वेले उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिता सी, मैं असीं नहीं कीर्तन करना। जे साडे मरदाना जी ना हुंदे गुरु नानक साहब नूं कहने पुछना सी। ये तरतीब भी याद रखा करो। भाई मरदाना जी, दाना जी, दाला जी, सत्ता बलवंडा जी, फिर वो जो चढ़ाई करके लाहौर शरीर छड्डिया सी, इन्हां दा अगे सी बाबक। बाबक दे दो काम सी, कीर्तन भी करना ते जंग भी करना।
वो रहा महाराज अगे 7वें 8वें पातशाह तक। फिर अगे 2 रागी होर आए सी, उन्हां दा इन्हां दी कुल विचों वो सी कि भाई सद्दू ते मद्दू, जिन्हां ने माता साहिब कौर जी का आनंद कारजां सारे आनंद कारज कराए सी। एक तो ये लड़ी याद रखा करो, रागी किहड़े किहड़े होए आ। एक लड़ी ये याद रखनी आ कि पहले पातशाह दे किन्ने साहिबजादे सी, परिवार किन्ना, सारा परिवार याद रखा करो। दूजे पातशाह दे साहिबजादे किहड़े किहड़े होए आ। अगे अगे तीजे पातशाह दियां पुत्रियां साहिबजादे। मैनू अज याद आ रहा सी जब कथा करते सी, उदों तीजे पातशाह ने बाबा मोहन जी के सपुत्र सी भाई संत राम जी। वो ज़्यादातर तीजे पातशाह को छोटे होंदे तो बिठाते सी लिया के, पिता जी तो उन्होंने समाधि च रहिंदे सी। बाबा मोहन जी वो तो 10वें द्वार सवाद चढ़ा के बैठे रहते थे। गुरु अमरदास जी ने संत राम जी को कदे अपने को प्रसादा छकदे 2 बुरकी फड़ा देनी, कदे हाले दुध छक लै, आ दही खा लै। वो कोल बैठा खांदा रहिंदा सी। वो एवें नहीं सी, वो छकदियां छकदियां अंदरों कपाट खुल गए। उन्होंने जिन्नी गुरबाणी सी तीजे पातशाह वेले तक इकट्ठी हुई, ये भाई संत राम जी ने एकत्र की सी सारी बाणी जिन्नी, उन्होंने सोझी हो गई सी बाणी की, बख्शिशां हो गई सी बाणी दी। उन्होंने ये सारिया पोथियां फिर रखियां हौली। बाबा मोहन जी कोले सारिया पोथियां सी। पहले पातशाह का जे देखिए कोई अंत नहीं है, कित्थे तक वो गए ने कोई अंत नहीं है। क्यों आपां तां इन्ना की जानते भी ननकाना साहब तक पहुँच अपनी, बस बहुत काबल कंधार तक जानते हैं। जिन्ना दुनिया ज़्यादा विचरोगे उन्ना ज़्यादा ज्ञान होगा। अजकल नैट का युग है, पढ़े लिखे भी बहुत बैठे ने बिच, नैट वाले भी। हुण तां न्याणे सत बहुत तेज ने, नैट तो छोटी जी उंगल नाल बहुत घुमाउंदे नैट नूं, असीं तां उन्ना घुमा भी नहीं सकते है। सतगुरबीबली.com ते जाओ, सतगुरबीबली.com, ਇਹਦੇ ਤੇ बहुत खजाना रखा होया, बहुत भारी खजाना ये। और मैं पढ़ हैरान होना वो सिंह की किन्नी खोज है। जिहड़ा पहला बोपा राय रहा, फिर उन्हें PhD की, फिर वो कनेडा गया, किहड़े देश विच किहड़ा नाम सी गुरु नानक साहब दा। फिर वो गुरु नानक साहब बारे उन्हें जिक्र जो किया, महाराज सच्चे पातशाह कित्थे कित्थे गए ने, बंदा मन नहीं सकता। महाराज मैक्सीको तक गए, इधरों एक बंदा कहता कित्थों दी हो के, मैं टोरंटो दे विच दी हो के गया, टोरंटो तो बसिया ही नहीं, वैसे लंघे उत्थों से। टोरंटो का इतिहास मैं पढ़िया, किवें बनया टोरंटो। ये बर्फ बहुत ज़्यादा 10-10 15-15 फुट बर्फ होंदी सी। एक बंदे ने सिर्फ कि खोखा जा खोलिया सी कॉफी का, वो भी मारू दुध तो बिना। कोई लंघदा राही पांदी उत्थे कॉफी पींदा सी उहदे कोल बस। वो एक होर खुल गई दुकान, एक होर खुल गई, एक होर खुल गई। हुण उहदा नाम टोरंटो पै गया। इस तरह कनेडा हौली हौली बसिया। इन्हां दी भी एक तरतीब है। अमरीका नूं जिवें 300 साल, कनेडा नूं 250 साल, आस्ट्रेलिया नूं 200 साल ते न्यूजीलैंड नूं 150 साल बने नूं होया। असी जदों जाने बाहरले देशों, तुसीं कह मैनूं जे तुसीं कहो तू भी तो गया ही आ, मैं थोड़े वांगू वो कुछ नहीं करन गया। मैं तो बहुत खोज करके आया बाहर। मैं तो वो थां देखी जिथे गुरु नानक साहब स्पेन में 2 जगह गए, ग्रीस में असी कई थावां लभीआं महाराज दी। जब असी मनीला गए तो उत्थे गुरु नानक साहब बारे एक पुस्तक मिलती आ बिदर तो, जिथे गुरु नानक साहब का नानक झीरा स्थान है। वो पुस्तक के बैक साइड से एक नक्शा बनया होया वर्ल्ड का, गुरु नानक साहब किथे किथे गए। वो मनीला दे एक टापू ते भी गए। फिर असी जहाज फड़ के वो टापू ते गए।
ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਰ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਵੀ ਚਾਰੇ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਨੌ ਖੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਸੱਤ ਦੀਪ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੱਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਲੰਕਾ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਪਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ USA 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿੱਲਮਾਨ ਰੋਡ। ਗਿੱਲਮਾਨ ਰੋਡ, ਇਹ ਗਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਓਟਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਖੋਜ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਈ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚਕ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਈਏ? ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਗਰੜਾ ਖਾਣਾ ਦੁੱਧ ਸਿਉ ਗਾੜ। ਗਰੜਾ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਿਆ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਜਦ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਰਿਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ 4-5 ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਿਓ, ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ, ਉਹ 4-5 ਚਮਚੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਉਬਾਲ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਦਵਾਈ ਸੁਣੀ ਕਦੇ? ਇਹ ਉਬਾਲੀ ਜਾਇਓ ਉਬਾਲੀ ਜਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਲੱਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਕੋਸੇ ਜੇ ਚੌਲ ਇਹਦੇ ਇਹ ਫੌੜਿਆਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੋ, ਪੱਟੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਂ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ
गुरु नानक साहब जी ने जिन्नी मेहनत की, जिन्नी थाई वो गए ने, आ लोग अजकल के पढ़े लिखे कहते 38,000 मील गए, कोई इतने मील गए। ये तो ठीक है, थोड़े अंकड़े होणगे, पर जेडे वो बगदाद के पीर के लड़के नूं लैके गए सी, पाताला पाताल लाखी आगासा आगास, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ गए सी, वो किन्ने किलोमीटर सी आपस में। गुरु नानक साहब जिथे भी गए, जिहड़ा भी शब्द उच्चारण किया, उस शब्द नूं लिखिया लिखवाया, वो पोथी नाल रखी हमेशा। महाराज जदों मक्के गए ने, ये भी गल बड़ी अजीब जी लगती मैनूं। नाले इस गल का हुंदा, देखो गुरु नानक साहब सारे थाई पहले ही जाए। मक्के गुरु नानक साहब गए, जगन्नाथपुरी गुरु नानक साहब गए, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, फिर जिहड़ा रोम दे विच वैटिकन सिटी से उत्थों दे पोप नूं गुरु नानक साहब मिले। स्पेन विच गुरु नानक साहब एक चर्च विच गए, मैं उत्थे जाके आया। फिर 1500 साल पुराना चर्च आ। मैं ਜਦੋਂ सूरज प्रकाश की कथा करते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थले लिखिया सी कि उत्थे गुरु नानक साहब ने मूल मंत्र लिखिया। मैं उस मूल मंत्र की खोज में गया सी। असल च मैं लभदा 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 मैनूं लभ्या ही नहीं। मैं मुड़ आया। जदों मैं USA कथा रिकॉर्ड कर रहे, उदों मैनूं ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ उत्थों फोन आया एक बंदे का, कहने वो मूल मंत्र लभ गया, कित्थे लिखिया होया। फिर उन्हें मैनूं फोटोआं भेजियां। पहला तो एक ओंकार एक ओंकार एक ओंकार लिखा, फिर मूल मंत्र भी लिखा मिल गया। कई देशों मूल मंत्र भी लिखा गुरु नानक साहब ने बख्शिया। गुरु नानक साहब ने जिन्नी भी बाणी रची, सारी बाणी रच करके पोथी हमेशा अपने कोल रखते सी। बड़ी संभाल के जदों गुरता गद्दी गुरु अंगद देव जी नूं बख्शी, तो वह पोथी फिर गुरु अंगद देव जी नूं बख्शी। उन्होंने कहा कि तीजे पातशाह नूं बख्शी सी भी थोड़े कोल पंजवें पातशाह लैन आउणगे, तुसीं ये संभाल के रखियो। ये फिर जदों स्वरूप रचणगे, उदों उस स्वरूप दे विच फिर ये पोथी सहायक होगी। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज ये पोथियां लैण वास्ते, जदों महाराज सच्चे पातशाह ने ये भाई सत्ता बलवंडा जी नाल ये गल चल रही सी अपनी, जदों उन्होंने जवाब देता सी, ਤਾਂ फिर गुरु अर्जन देव जी कहते हुण समा लंघदा जा रहा, आसा दी वार, चलो सारे सिखां नूं साज फड़ा के आप कीर्तन करन बैठे। कहने अज तो जिहड़ी कीर्तन की दात आ वो मैं सिखां नूं दे दित्ती। इत्थों आपां कीर्तन की दात गुरु अर्जन देव जी नूं दित्ती है। पंडित ने एक दिन जवाब देता, जिहड़ा कथा करन आउंदा कहता कथा मैं करदा, इकट्ठ मेरे करके हुंदा, पैसे महाराज लै जाते सारे। वो तरह तरह दी गल्लां बोलण लग पिया। महाराज कह रहे चलो फिर हुण कथा की दात भी असीं गुरसिखां नूं ही दे दिंदे आ। आपां नूं कीर्तन की दात भी गुरु साहब ने बख्शी है, कथा की दात भी बख्शिश कीती है। 5 स्वरूपां तक तो बहुत शांतमई समा रहा। फिर ये कहें गवार लोग है, इन्होंने पता नहीं कुछ। फिर 6वें पातशाह ने सानू शस्त्र बख्शिश किए, श्री अकाल तख्त साहब की बख्शिश की। महाराज सच्चे पातशाह ने फिर सानू जिहड़ी, क्योंकि बाबा बुढ़ा जी ने 6वें पातशाह नूं घोड़ सवारी, संथ्या गुरु ग्रंथ साहिब की सारा पाठ सिखाउणा, घोड़ सवारी कराउणी, शस्त्र विद्या सारी सिखाई, बहुत कुछ सिखाया। अपने को इन्ना टाइम नहीं, दुनियावी काम बहुत ही वध गया। जे इतिहास में ठंडे दिमाग नाल बह के बच गए। 6वें पातशाह कोल बहुत तकड़ी राजनीति सी। हुण इत्थे वो चीज़ां इन्नी समय थोड़े सुना नहीं सकते, बहुत कुछ महाराज ने सिखां नूं फिर वो चीज़ां सिखाइयां, किद्दां आपां ये करना, आ काम कारज किद्दां करना। पहली बार गुरमता होया सी, सिखां नूं ये सिखाया गया सी कि गुरमता किवें करना, कल्लिया काम नहीं करना, बैठ के गुरमता करया करो, पहला सलाह करया करो, फिर काम करया करो।
सो इस करके महाराज ने एक चीज़ दी, गुरु नानक साहब ने कीर्तन कथा, अगे पंजवियां ने सिखां नूं बख्शिश की कथा कीर्तन, छेवें पातशाह ने अगे सानू ढाडी बख्शे, नत्था ते अब्दुल्ला। भाई नत्था ते अब्दुल्ला दा पिंड सी सुर सिंह, जिथे बाबा दया सिंह जी विधि चंदीए महापुरख होए, जिथे बाबा सोहण सिंह जी होए ने, वो पिंड सी इन्हां दा। तो इस करके उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब से आके पहली बार जो वारां गाइयां, हुण अपने तो कोई इतिहास है नहीं सी, फिर पिछले राजियां दीयां वारां गाइयां, वो धुनां जदों सुनाइयां, लल्ला बहलीमा की धुन गावणी, टुंडे अस राजे की धुनी, होर बहुत सारे 9 धुनां फिर 9 महाराज छेवें पातशाह ने प्रवान कर लियां। कहंदे वीर रस जरूरी आ। गुरु ग्रंथ साहिब दे 22 वारां ने कुल, एक वार 10वें पातशाह लिखे चंडी दी वार जो वीर रसी है, ये जिहड़ी आ 9 धुनां चढ़ाइयां। जदों कथा की गुरु ग्रंथ साहिब की रिकॉर्ड मैं सुना के भी सारियां सुनाइयां भी हुई उहदे विच, ये गुरु ग्रंथ साहिब की सारी कथा रिकॉर्ड है अपने को। इस करके 9 धुनां उहदे विच चढ़ाइयां। लोकी छोटा दिमाग है, छोटी गल करते भी ये जी इन्ने स्वरूपां दी बाणी है, 6 स्वरूपां दी बाणी है, नहीं धुनां भी चढ़ाइयां महाराज जी ने। हुण आ जाओ अगे इस गल ते भी दस, मैं कहना ये स्वरूप ही 10वें पातशाह रचिया सारा, तुसी कहने हो ये स्वरूप 5वें पातशाह रचिया। जदों 10वें पातशाह दमदमा साहब जाके महाराज ने लिखारी ला के भाई मनी सिंह नूं 64 साल की उम्र लिखारी लाया, कहते लिखो, कहते महाराज मैनू तो इन्नी वड्डी दात देती, मैं तो लिखना तो आउणा नहीं। भाई गुरदास जी ने भी यही कहा सी, मैनू लिखना तो आउणा नहीं। 5वें पातशाह ने कहा सी कलम फड़ ली हथ विच, शाही का टोभा लाउंदा रही, कलम आपे चलूगी, तू नहीं लिखेगा लिखाऊगा कोई तेतों। जिवें भाई मरदाने ने कहा सी ये रबाब तो फड़ाती, बजाउणी तो आउंदी नहीं, कहे तू कुछ नहीं करना, बस मोढे ला के बैठा रह, आपे गाएगा आपे वजूगी। हुण भी वो रबाब लभ गई आपां नूं, नैट ते आया सी, किसी ने देखिया भी होना, वो कई बार रात नूं आपे वज पैंदी है, कई बार दिने वजदी है, हुण भी है। ये जिहड़ा ना महाराज सच्चे पातशाह ने आपां नूं बख्शिश कीती दात, कीर्तन कथा रबाब गतका, ये ढाडियां दीयां वारां, जद महाराज चंदू नूं फड़ के लिया के चंदू नूं मारिया सी लाहौर, उत्थे महाराज ने तंबू लगवा के ढाडियां दी वारां सारी रात गवाइयां। लिखदे कवि संतोख सिंह महाराज सच्चे पातशाह विच जदों कोई वार आउंदी सी, ढाडी कहंदी सी ए जदों करदे, उदों 6वें पातशाह कहंदे आह आह वाह, उत्थे लिखिया होया उन्हां ने वाह वाह। सतगुरु कहंदे अज सारी रात लगे रहो, और बहुत धन दिता उन्होंने। 5वें पातशाह जो शहीद होए, जो उन्होंने याद में जो सहज पाठ किया बाबा बुढ़ा जी ने किया, महाराज ने बाबा बुढ़ा जी ने बहुत सारे वस्त्र, सोने दी मोहरां, किन्ना कुछ, मझां गावां, या कह लो सतगुरु सच्चे पातशाह ने मोहरां, बदाम, घ्यो के पीपे, या कह लो घ्यो खुला दिता घड़े भर भर के, सत्कार करना सिखाया सी बाणी दा। इस करके ये जिहड़ी आ हुण जद कलगीधर पिता ने संथ्या शुरू कराई जाके श्री दमदमा साहब, संथ्या भी कराई, कहने पहले स्वरूप रच लीए, कहने 5वें पातशाह वाला स्वरूप लैके आओ। जब लैणगे धीर मल्लियां कोले, इतिहास में आउंदा धीरमल तो चढ़ाई कर गया सी, उहदा भरा रिश्तेदार से उहदा कोई आ, उन्हें ना करती भी जे अपने आप नूं गुरु कहाउंदे आपे लिख लो। महाराज कहने चंगा ठीक है। एक स्वरूप भाई की डरोली पिया सी, दीवान नंद चंद लैके श्री आनंदपुर साहब तो दौड़िया सी। वो कोई साधु आया सी निर्मला स्वरूप लैके,
साइन कराने सी महाराज दे, वो अज कराने आ कल कराने, कर करा के वो लालच आ गया, मन चो लैके दौड़ गया भाई की डोली रखी। वो पिछे जे एक सिंह ने मैनू प्रश्न भी भेजा सी भी मैं भी ਉਹਨੂੰ गलत फहमी सी, कहना मैं सुनिया ਸਰੂਪ ਦੇ दर्शन करने नाल बंदा अंधा हो जाता है। एक बंदे ने वो फलाना बंदा पुछदा है, मैं कहा ध्यान नाल कथा सुनो। महाराज ने कहा सी जेड़ा इस भीड़ दे उत्ते सहज पाठ करूगा ਉਹਦੀ निगाह चली जाऊगी, मैं ध्यान नाल सुनूंगा। इस करके वो ਸਰੂਪ मंगवा भी सकते सी, कह भी सकते सी चलो ठीक है भाई हुण इहनूं वर दे दिंदे आ, पर महाराज कहने फिर सिखां दे मन 'च शंका आ जानी है भी महाराज नूं तां अंतरजामता नहीं हैगी। फिर सारे तैयारी करवा के कांदियां कलमा दवात शाही कागज़ सारे खा के भाई मनी सिंह जी नूं लिखारी ला के कहंदे आपे कलम लिखूगी, परवाह ना करियो। एक ओंकार सतनाम तो बाणी प्रारंभ की, जिथे च नौवें पातशाह के अस्थान छड्डे हुए सी पंजवें पातशाह ने, वो किने लिखाई बाणी? वो 10वें पातशाह ने ही लिखाई सी सारी बाणी। गुरु ग्रंथ साहिब का संपूर्ण स्वरूप 10वें पातशाह ने लिखवाया होया। असीं हाले इन्नी बरीकी च गए नहीं है। तुसीं कहने जो कोई कहने 6 पातशाह की बाणी है, मैं कहना है ही 10 दी है, नाले कहने 10 गुरां दी जोत है, तो जोत फिर वो जो वक्री हो गई। महाराज सच्चे पातशाह ने ये जिहड़ी जोत दे राही बाणी लिखवाई, हाशिए छड्डे हुए सीगे महाराज ने, उन्होंने खाली पत्रे अंग 9वें पातशाह सारी बाणी रचाई। जदों आई कहो कबीर जन भये खलासे, महाराज कहने खलासे हुण बस रहन दो, हुण इत्थे लिख दो कहो कबीर जन भये खालसे प्रेम भगत जे जानी। कहने महाराज नाले फिर राम राय जी नूं कढ़ता सी, पंक्ति बदली उन्होंने, तुसी भी यह बदलती। हुण महाराज कहने परिवार दियां 22 शहीदियां दे के बदली है, उन्हें तो ही बदलती सी, उन्हें तो औरंगजेब नूं खुश करन लई कीता सी। पर असीं सचमुच कहने आ, गुरु नानक साहब ने कहा सी नील बस्तर ले कपड़े पहरे, ढिलवा नगर जाके 10वें पातशाह ने कहा नील बस्तर ले कपड़े फाड़े। कहने इत्थे पंक्ति बदलती, कहते अपने परिवार दियां सारियां शहीदियां दे के ये कपड़े फाड़े ते ऐ सिड़दे रहे अग दे विच। इस करके 10वें पातशाह ने जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब दे स्वरूप सारा 18 10 20 तक लिखाया है, श्री करतारपुर साहब धीर मल्लियां दे घर च जिहड़ी स्वरूप पिया है, वो विसाखी ते दर्शन कराउंदे आ जां संगरांद, उहदे शुरू च देख लिओ उत्थे लिखिया बीड़ दम दमी, नहीं वो तो नहीं लिखिया होया, बीड़ दम दमी सिर्फ होने वाले स्वरूपां च लिखिया होया। 9वें पातशाह की बाणी विच दर्ज है। 5वें पातशाह ने पोथियां लियांदियां सी, श्री रामसर साहब के स्थान ते स्वरूप सारा रचिया। श्री सुखमनी साहब भी उत्थे रचना कीता, उत्थे सरोवर रचिया, उत्थे सब नूं कहा भी इत्थे आके इशनान करना है। मैं नविआं नूं सारिआं नूं कह दियां, जिन्नी संगत बैठी है हुण कथा च सुन सुन के तां भावें कोई कह देवे भी हाँ असीं सुनिया सी कथा च 5 सरोवरां दे इशनान हुण संगत नहीं करदी, वध फल लैण लई 5 सरोवरां दे इशनान करिया करो। पहलां असीं की करदे सी, पहलां दरबार साहब इत्थे बस्तर ला के इत्थे एक पहरेदार बिठा देना, 10 15 20 सिंह जथे दे पहला उधरों शुरू करते सी। इधरों संतोखसर साहब इशनान करके फिर अगे चले जाना विवेकसर साहब, श्री रामसर साहब माता कौला जी दे चले जाना, फिर श्री दरबार साहब। ये 5 सरोवरां दे इशनान करते रहे सारे, पहला तो लैके सारे टकसाल दे मुखी सारा जथा लैके उत्थे जांदे हुंदे सी।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੱजे ਭੱजे ਜਾਂਦੇ आ, भੱजे भੱजे आ गए। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨਕਲੀ ਨਰਕਧਾਰੀ ਜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਓ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਦੋਨੇ ਪੈਰ, ਬਸ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਮਹਾਂ ਗਿਆਨਾਂ, ਨਿਤ ਨਹਾਉਣ ਦਲਿਦਰੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਦਮੀ ਨਹਾਵੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ। 5 ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹਟਾਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਚਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਐ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੋਥੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲ ਸੌਂਪਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੇਟਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਘਰ 'ਚ। ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਦਾਸੂ ਤੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਤਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਮਿਲਣੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। 3 ਵਾਰ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜਾ ਫਿਰੇ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਰਦੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ 42 ਤਰਨਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਘਰ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਪੇਟ ਫੁੱਲਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਰਦ ਨਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਬ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਪੇਟ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਹੀ ਫੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਚਨਾ, ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇਂਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫਰੇਵਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਤੂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੱਖੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਤ ਫੜੀ, ਘੁੱਟੀ, ਚਰਨ ਘੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖੰਗਰ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਕਿ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ,
मेरी लत्त का दर्द नहीं जाता। उदों महाराज कहन लगे जो पंजवें पातशाह आउणगे, देखो सज़ा लम्मी लम्मी पै जाती सज़ा। कई बार मूले खतरी नूं कहा सी बाहर आ जा माड़ा जा, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਕੇ नहीं जाते, वैसे कोई गल कर ले ना जी ना, वो तो अंदर है ही नहीं गे, है ही नहीं गे। वो गहीरे च बड़िया होया सी, सप लड़ गया अंदरों, कहते है ही नहीं तो फिर है ही नहीं। रब नाल मशकरी, फिर हाय हाय करदा बाहर नूं भजे, सप लड़ गया मेरे, सप लड़ गया। महाराज जो तक बाहर जाके किसी दरख्त के थले पिपल या बरूटे थले बैठे, वो चुक के लैके गए मंजा, मंजे ते पा के, महाराज जी थोड़ा सिख है, महाराज जी ने बख्श लो, गलती हो गई। कहते कोई नहीं, 10वें जामे च बख्शांगे जाके। पै गया लम्मा चक्कर। थानू रोज कहने हो अमर छक लो, वो गुरु वाले बन जाओ, वो आ पाठ ना जी ना जी करी जाते हो। ये तो शुक्र करो, उन्होंने कहता 10वें जामे च बख्शांगे, किसी को कहता किते बख्शांगे, थानू कौन बख्शाऊ? भाई लद्दे ने तो बख्शा ले सत्ते परमेंट, थानू कौन बख्शाऊगा फिर मुड़ के? अरे शरीर छड्ड के नहीं देखा तुसीं, कहते शरीर छड्ड के देखियो बाहर निकल के, ते फिर देखियो की बनदी आ, की भाव विकदी आ, किन्ने जाने घेरन आउंदे ने। गुरु वाला होवेगा तां ओह फड़ लैणगे गुरु बांह, ते जे गुरु वाला ना होया फिर इला वांगू टुट के पैणगे, तुहानू खा जाने सारे। इसे करके कहदा गुरु वाले जरूर बनो। सतगुरां ने आपां नूं इन्नी मेहनत नाल गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की बख्शिश की है। गुरबाणी नूं मत्था टेकिया करो। जरूर ये चीज़ कहनी है। कोई निर्मले महापुरख भी कहते सी, चलो उन्हें अपनी भाषा च कहा, कहते जदों भी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकना, ये कहना हे सच्चे पातशाह तैनूं कोटान कोट वार नमस्कार। पर सिख ने कहना मत्था टेकदिया होया डंडौत बंदन अनकबार, सर्ब करा समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकदिया, ਇਹਦਾ बहुत ਵੱਡਾ फल है। मत्था टेक दे नाल पढ़दी पंक्ति ਤਾਂ फल बहुत ਵੱਡਾ हो जाता। इस करके सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मत्था टेकना, चौर साहब करना, महाराज की सेवा करनी है। क्योंकि एक दिन में ये प्रसंग नहीं ना हुंदा सारा, बाकी रिकॉर्डिंग गुरु ग्रंथ साहिब की सारी हुई भी है, वो जरूर जिप लैके सुनो। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾਸ ਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਸ ਲੈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਉਸ ਲੈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਲੈ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ प्यार सत्कार दे नाल सारियां संगतां प्यार नाल। मैनूं महापुरखा ने पूछा सी, बाबा जी सिंह जी हंसाली ने कहते ये संगत नूं दस ये वाहिगुरु मंत्र कद दा कौन कहे तू कद का? मैं कहा ये महाराज जी सर्वलो प्रकाश लिखिया होया भी ये सृष्टि का हले रचन होया नहीं सी, सृष्टि रची नहीं सी हले। उदों निरंकार ने गुरु नानक रूप धारिया होया सी, ते ओह 9 युग तक वाह 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 हे गो 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 रू रू 9 युगां तक 36 युग तक इन्हां 4 अखरां दा अभ्यास करके एक गुरमंत्र तैयार करके रखता। ये गल यागवल्क मुनि ने अपने चेलियां नूं दसी भी इस कलयुग विच एक भारी मंत्र मिलना, पर वो देना गुरु नानक साहब ने है। बंदा एक बार जपूगा तो नाल कल्याण भी कर दिया करूगा, इन्ना जबरदस्त मंत्र आओ। वो कहने महाराज सानू दे दो, कहने मेरा अधिकार नहीं। 36 युग वरता गुबारा ताड़ी लाई सिरजनहार है। ये पढ़ के देखो मारू सोहलियां दे विच 4 युगां दे विच यह तैयार ही होया। 4 ही युगां दा जाप है।
इस करके ये जरूर समझना मन के अंदर, जदों भी महाराज खुश होंगे तो इसे ते बहुता होंगे ने। और मंत्र, मूल मंत्र का अभ्यास करो, नितनेम करना जरूर, अमृत जरूर छकना है, गुरु वाले बनना है, सतगुरां की सेवा करनी वध तो वध, प्यार सत्कार नाल सब ने एक मन हो के। पहला दास बाप बोलेगा 4 बारी, बाद में 4 बारी तुसीं पिछे बोलना। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, धन वाहेगुरु आवाज़ में बोलो, ये फिर रस बन जाता। जे आवाज़ ही ना आई फिर रस बनता नहीं। वाहिगुरु कहना बड़े भारी पुण्य का काम होता। कई कोटक जग फला सुन गावन हारे राम, करोड़ा जग्गां का फल देन लगे महाराज सुन। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, धन वाहेगुरु 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 धन गुरु ग्रंथ साहिब तू ही निरंकार। 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 वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जे वड्यावर ना कोय। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जे वड्यावर ना कोय। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, धन वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, धन वाहेगुरु। इस तरह साध संगत समा बहुत हो चुका है। सिमरन करो, जो लै दी है जपते रहो। गड्डी चलाते हुए, बैठते उठते जागते, सतगुरु कृपा करन।
बहुत बहुत धन्यवाद दसां गुरां दी जागदी ओट श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा, महापुरखां दा, संगतां दा, इलाका निवासियों का और सबना का बहुत धन्यवाद है। भाई टाइम थोड़ा वध लग गया, माफ़ी देनी। प्यार सत्कार नाल सर्बा संगतां वही मेरी गल याद रखियो। पहला देखो वाहिगुरु मंत्र बनाने लिए कितना समा लग्या, 36 युग लग गए। फिर वाहिगुरु मंत्र का अभ्यास 4 युग जिन्नी फल दिंदा अपन वाहिगुरु मंत्र। तुसी पता नहीं की समझते हो, क्योंकि तुहाडी बिरती च नोट बड़े हुए ने। बस भी जे तो वाहिगुरु कहण ना 2000 का नोट डिगदा, फिर तो जिन्ना मर्जी कहा लो, फिर तो लख वारी भी कह दूंगा मैं। नहीं, जिन्ना पैसा बनाउने आ, जिन्नी जमीन बनाउने आ, जे तो कोई नाल लै गया फिर तो तुसी भी इकट्ठी करोगे। सब इत्थे छड्डना है एक दिन, घर छड्डने रहना नहीं कोई। जिथा जाए तुद वरतना तिसकी चिंता ना है, जो घर छड्ड गवावना सो लगा मनवा है। जिथे जाना ओदी तैयारी रखो अगे, फिर अगे भुखा क्या खाए, मनमुखा नूं फिर जन्म है नानक हर पाए। तो इस करके सारी संगत सत्कार करो, वाहिगुरु मंत्र शौक रखो भी लो जी। हुण 10,000 जन ने जे कहता डबल हो गया, वाहिगुरु 20,000 वारी एक एक जाने नूं डबल 20,000 फल मिल जाना। कितनी वड्डी गल है। इस करके झुकाओ शीस गुरां दे अगे, बुलाओ गज के फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।